नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेंगे जो कि रेशियो से रिलेशन रखता है। वो है आपका पार्टनरशिप, मतलब साझेदारी। ठीक, यदि आपने रेशियो को अच्छे से स्टडी किया है तो इसमें आपके प्रॉब्लम थोड़ी कम आएगी। पार्टनरशिप ये होती क्या है सर? पार्टनरशिप वास्तव में होती क्या है? यदि पार्टनरशिप की बात करें, आप कहें कि एक बंदा यदि व्यवसाय कर रहा है तो वो पार्टनरशिप नहीं कर सकता, कोई एक बंदा नहीं कर सकता। इसका मतलब दो कैंडिडेट होने जरूरी हैं आपके पास। इसका मतलब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार को करे तो उसे हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप कहेंगे। अब मेन मुद्दा पार्टनरशिप तो हो गई, लेकिन मेन मुद्दा कहाँ अटकता है? लाभ पर। अब लाभ कैसे डिवाइड करते हैं? मान लो तीन बंदों ने एक ही टाइम के लिए पैसा निकाला, मतलब सेम टाइम के लिए, तो आप कहोगे उनके जो पैसा, जो पूंजी जो उन्होंने लगाई है, जो कैपिटल उन्होंने लगाया है, उसके रेशियो के अकॉर्डिंग हम उनका जो लाभ है वो डिवाइड कर दें। मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा लाभ है वो पूंजी के समानुपाती होते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं जो हमारा लाभ है, प्रॉफिट है, वो आपका पूंजी के समानुपाती होता है, पूंजी के समानुपाती होता है। बात सही है? ठीक है। अब बात आ गई सर, कभी कभी ये होता है कि पूंजी हमें नहीं दी हुई क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। इसका मतलब उसने जो फायदा उठाया है वो टाइम इन्वेस्टमेंट का फायदा उठाया है। इसका मतलब जो व्यक्ति जितने टाइम रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसके लाभ को हम डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब लाभ एक दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, मतलब समय के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। क्या कि लाभ समानुपाती हो सकता है किसके? समय के। मतलब मैंने कहा यदि क्वेश्चन में अगर लाभ पूंजी दे रखी है तो पूंजी के अकॉर्डिंग बांट देंगे यदि समय ना दिया हो। अगर क्वेश्चन में पूंजी ना दी गई हो तो समय के अकॉर्डिंग लाभ को हम डिवाइड कर देंगे। लेकिन एग्जाम में ये दोनों ही चीजें दे दी तो एक वैल्यू आप माइंड में सेट कर लीजिए, लाभ है फिर हमारा इन दोनों के गुणनफल के इक्वल होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ जो लाभ है वो पूंजी इंटू क्या होगा? समय के अकॉर्डिंग होगा, कैपिटल इंटू टाइम के अकॉर्डिंग होगा। मतलब यदि आपको लाभ चाहिए तो अगर पूंजी और समय दे रखा है तो दोनों को क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो चीज़ है माइंड में सेट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम जब टाइप पढ़ेंगे एक नेक्स्ट तो उसमें ही हमारे काम आएगा। उसमें बात होगी लाभ दे रखा है, समय दे रखा है, बताओ पूंजी का रेशियो क्या होगा, बताओ लाभ और पूंजी दे रखी है, बताओ समय का रेशियो क्या होगा। जब ये चीज़ आपके माइंड में सेट है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। अब बात होगी सर, बात सही है, लाभ पूंजी के अकॉर्डिंग होता है, लाभ समय के अकॉर्डिंग। यदि दोनों ही आ जाएं तो लाभ किसके अकॉर्डिंग होगा? पूंजी इंटू समय के अकॉर्डिंग होगा। इसका मतलब मैंने दो चीज माइंड में सेट कराई। व्यापार के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति होने जरूरी है। पार्टनरशिप के लिए अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर कोई व्यापार करते हैं तो वो हमारे साझेदारी है। ठीक। अब यदि हम उनके लाभ को इंक्लूड करें, मतलब लाभ के अकॉर्डिंग डिवाइड करें, यदि लाभ की बात करें, यदि ओनली पूंजी है तो पूंजी के अकॉर्डिंग रेशियो डिवाइड कर देंगे, और अगर समय है तो रेशियो के अकॉर्डिंग लाभ डिवाइड कर देंगे। लेकिन यदि दोनों है तो दोनों के मल्टीप्लाई करके लाभ को डिवाइड कर देंगे। मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेशियो में ही चलता रहेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में बात आती है कि सर क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो पार्टनरशिप हर एग्जाम में आता है आपका, लेकिन क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन मिलती है, कहीं की जगह कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन। सिर्फ आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी ज़्यादा है। मैं कोशिश करूंगा कि जिन क्वेश्चनों में कैलकुलेशन इजी करें तो हम उनको ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। दो चार क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑप्शन से हो जाएंगे और एग्जाम में आपके आए हुए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि एक बंदा है ए, वो 50,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। बात सही है? ठीक। दूसरी बात, 3 महीने के बाद, अब भाई 3 महीने के बाद कोई व्यक्ति आया बी और उसने 70,000 रुपये निवेश कर दिए। अरे दो चीज़ों की बात हो रही है। क्या क्या हो रही है? पूंजी की भी बात हो रही है और समय की भी। ठीक है। हो सकता है आगे क्वेश्चन आएंगे जब उसमें सिंगल वैल्यू दे रखी होगी। तो इस बार पूंजी की भी बात की और समय की, क्योंकि 3 महीने बाद, इसका मतलब टाइम की बात इसने कर दी। आगे बढ़ जाते हैं। उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ज्ञात करें
वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ होगा। सिर्फ अनुपात पूछा है, समझना इस चीज को। वर्ष के अंत में, अरे एक वर्ष में कितने महीने होते हैं सर? 12 महीने होते हैं। बी बंदा 3 महीने बाद आया, इसका मतलब शुरू के 3 महीने निकाल दीजिए, किस में से? 12 में से। अरे कितने बचे आपके पास? 9 महीने। इसका मतलब जो बी ने पूंजी लगाई है वो कितने महीने लगाई है? 9 महीने। इसका मतलब हमें तो लाभ का रेशियो बताना है, लाभ का रेशियो। और लाभ का रेशियो सर, लाभ आपने तो बोला था लाभ होता है वो पूंजी इंटू क्या होता है? समय। मतलब मैं कहूँ पूंजी और समय का गुणनफल है, वो हमारा क्या होता है? लाभ होता है। बात सही है। इसका मतलब इसमें 2 कैंडिडेट थे, ए और बी, और इस ए ने लगाए 50,000 रुपये, ए ने लगाए 50,000 रुपये और बी ने लगाए 70,000 रुपये। ठीक है, बी ने लगाए 70,000 रुपये। इसने पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगाया, लेकिन ये 3 महीने बाद दे रहे। 3 महीने बाद मतलब आप क्या कहोगे? डायरेक्ट 9 महीने पैसा लगा। क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद आया तो 12 में से 3 गए, तो आपके कितने बचे? 9। बात सही है। तो ये 9 माह इसने पैसे लगा दिए। ठीक, अब इस क्वेश्चन में तो हमने 0 ले लिए, लेकिन ध्यान रखना इन दोनों का रेशियो तो आपसे पूछा है भाई, लाभ भी तो पूछा है, लाभ का रेशियो। अब ये 0 का कोई रोल नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप तो डायरेक्ट 5 और 7 ले लीजिए, क्योंकि 0 तो कटेंगे। ये चीज़ें आप माइंड में सेट करने लग जाए, आगे क्वेश्चनों में हम डायरेक्ट 5 और 7 ही ले लें। ठीक है, अब जो चीज़ कट रही है उनको और काट दो। इसको आपने 3 से काटा 4 बार, इसको आपने 3 से काटा 3 बार। ठीक है, बात यहाँ तक सही है भाई। अब और कोई कट रहा है तो काट देते, लेकिन कट नहीं रहा, तो 5 चौक कितने हो जाएंगे? 20, और यहाँ पे 7 ये कितने हो जाएंगे? 21। एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको लाभ पूछा, आपने क्या कहा? पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय। चीज़ समझने वाली यही थी कि सर 3 महीने बाद आया, इसका मतलब 9 महीने इसने पैसे लगा दिए। जो रेशियो होगा वो 20:21 के अनुपात में होगा। तो आपका ऑप्शन A, B, C कोई सही नहीं है, लेकिन डी ऑप्शन दिया हुआ है, इसका डी ऑप्शन आपका सही है, 20:21। ये बात हुई। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। ठीक, लेवल को थोड़ा इंक्रीज करेंगे हम। ठीक, ए और बी ने 1,85,000, 2,25,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, बी ने 9,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो ज्ञात करें व्यापार में कुल लाभ कितना। अरे लाभ मतलब पूंजी और समय। अगर पूंजी दे रखी तो पूंजी, समय दे रखी समय, दोनों दे रखे तो मल्टीप्लाई। लेकिन इसमें क्वेश्चन में आपको ओनली पूंजी दी है, तो आपको पता है कि जब पूंजी दे रखी है तो लाभ समानुपाती होता है पूंजी के। मतलब आप लाभ को डिवाइड कर सकते हो, आप पूंजी को लाभ के रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब बोल सकते हो कि जो पूंजी का रेशियो होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें लाभ मिलेगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए एक बार किस तरीके से ना। इसमें ए और बी 2 बंदे दे रखे हैं। ठीक है, इसमें इस बार हमें डायरेक्ट लाभ पता करना है, लेकिन इसमें पूंजी आपको दे रखी है। पूंजी क्या क्या दे रखी है? 1,85,000। इस बार में 1,85,000 तो दे रखा है, लेकिन वो 3 जीरो नहीं ले रहा, क्योंकि 3 जीरो यहाँ पर भी है और 3 जीरो 2,25,000 के साथ भी है। तो मैंने इन तीनों जीरो को हटा दिया और डायरेक्ट 200 के ले लिया यहाँ पर 25। ये तो उनकी पूंजी है। बात सही है। इसी रेशियो में लाभ मिलेगा भाई। अब पूंजी के रेशियो में तो हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि अब आपको समय तो दे नहीं रखा, तो यही हमारा लाभ है भाई। ये किससे कट जाएगा? मैंने इसको काट रहा है, ये आंसर कंप्लीट है आपका। आपने इसको काटा इससे, अरे 5 से काटो, 5 3 15, 16 17 18, 3 35, 7 पंजे 35। बात सही है। कितना आ गया आपका? 37। ठीक है, आगे बढ़ जाइए आप। अरे 5 चौक 20, 2 गए असल 55 25। यहाँ तक की भी बात सही है, कंप्लीट। ये रेशियो आगे कट जाएगा। अरे सर नहीं कटेगा, तो आंसर यहीं से निकल के आएगा कि क्वेश्चन में बोला है कि बी ने 9,000 रुपये लाभ कमाया, हमने कितना लाभ कमाया? बी ने 45। तो आप कहोगे कि सर ये जो 45 की वैल्यू है, ये जो 45 की वैल्यू है वो इक्वल किसके है? 9,000 के। बात सही है यहाँ तक। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 200। बात कंप्लीट। ये तो चाहिए एक की वैल्यू। रेशियो में क्या कर रहे थे? ये तो काम कर रहे थे। इसका मतलब उसने बोला कि टोटल लाभ कितना हुआ। अरे दोस्तों टोटल लाभ कितना हुआ? इन दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। जस्ट इनको ऐड कर दीजिए, टोटल लाभ आ गया आपका। कितना भाई? 7 और 5 12 की 2, 1 गई असल, 4 और 4 8 82।
अरे 82, मतलब ये कह रहा है एक की वैल्यू 200, तो 82 की वैल्यू कितनी होगी सर, मल्टीप्लाई कर दीजिए 200 से, आंसर कंप्लीट है। 0 0 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, आप कहोगे 16,400। बात सही है, बी ऑप्शन आपका सही है, 16,400। कंप्लीट है माइंड में बात। भाई मैंने कहा लाभ पूंजी के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग, दोनों है तो दोनों के अकॉर्डिंग, कंप्लीट बात। यहाँ तक की बात सही है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थोड़ा सा बढ़ाते हैं लेवल को इसमें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि व्यापार में शुरुआत में 25,000 रुपये की पूंजी निवेश की। ठीक है, क्वेश्चन वही है पिछले वाला सही। एक वर्ष के बाद बी आ गया, एक वर्ष कंप्लीट हो गया, ए ने एक वर्ष लगा दिया, बी दूसरे वर्ष आ गया। ठीक, बी दूसरे वर्ष आया, 30,000 रुपये लगा दिए। तो बताओ व्यापार की शुरुआत के 2 वर्ष बाद, व्यापार की शुरुआत के 2 वर्ष बाद, इसका मतलब ए ने तो 2 साल पैसा लगा दिया, बी 1 साल बाद है, इसका मतलब बी ने 1 साल पैसा निकाला। ठीक, कह रहा है कि जो 2 वर्ष बाद 4600 रुपये का कुल लाभ हुआ, तो बताएं बी का हिस्सा कितना होगा। तो भाई क्वेश्चन सेम वैसे का वैसा ही है, ए और बी 2 कैंडिडेट हैं, हमें लाभ बताना है। अरे 2 वर्ष तक की बात कर रहा है, यहाँ पे बोला एक रेशियो तो आपका 25 है और दूसरा रेशियो 30 है। गुरुजी आपने 25-30 क्यों, 25,000 30,000 है। अरे मैंने ये तो कहा जीरो को अब कोई रोल नहीं है, आप तो जीरो को काट ही दीजिए क्वेश्चन में ही, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो 25 और 30। अब ये कह रहा है इस बंदे ने तो 2 साल तक पैसा लगाया और ये 1 साल बाद आया, तो इसने 1 साल तक पैसा लगाया, बस ये। अब जो चीज़ कट रही है उसको हम काट दें, इसको जस्ट इससे काटा, रिजल्ट कितना आया 15। अब आप 5 से काट दीजिए, 5 से जस्ट इसको काटोगे तो 5, और 5 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये आपका जो रेशियो है वो 5:3 आ गया। बात सही है यहाँ तक, ये जो रेशियो है वो 5:3। अरे रेशियो ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ साझे के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे हम व्यापार कर सकते हैं। ठीक, अब ये कह रहा है नहीं 2 वर्ष के बाद 4600 रुपये का कुल लाभ हुआ। अरे हम देखें तो कितना लाभ हुआ, हम देखें कि टोटल लाभ कितना हुआ 8, तो इसका मतलब 8 की वैल्यू किसके बराबर है, 46,000 के बराबर है। गुरुजी 8 का पार्ट आता है, अरे आता है, कर सकते हो। और अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, सिंपली पार्टों से काट दीजिए आप, वरना 8 का पार्ट कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हो। 8 से 1 की वैल्यू आप कहोगे 8 से आप 4 से काट दीजिए, 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे तो आप 1 बार, 4 1 कम 4, 2 गए चल 4 5 20, 2 काट। ठीक, क्या आप काट सकते हो 2 से, तो आप जस्ट इसको 2 से काटिए, देखिए आपका रिजल्ट कितना आता है। 1 की वैल्यू देखिए कितनी आती है, यहाँ पर 5, 1 गई असल, 7 दूनी 14, 1 गई असल 10, 5 0 कितनी 57 50। 1 की वैल्यू कितनी है 57 50। बोल क्या रहा है बताओ, बी का हिस्सा। अरे बी का हिस्सा कितना था, आप कहोगे सर 3 था, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 57 50 से कीजिए। 0 5 3 15 की 5, 1 गई असल, 7 21 22 की 2, 2 गई असल भाई, 5 15 16 17 250 रुपये। बस ये छोटी सी कैलकुलेशन है, ये तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आप डायरेक्ट 8 से काट सकते हो, 4 से काट सकते हो, 2 से, जैसा भी आपका मन करे, जैसा वहाँ पे माइंड आपका काम कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग काट दीजिए। जरूरी नहीं है 8 से काटो, जरूरी नहीं 4 से काटो, 2 से भी काट सकते हो, जैसा माइंड वहाँ पर आपके एग्जाम में काम करे उसी के अकॉर्डिंग आप काट दीजिए। ठीक, काटने के बाद आपको सिंपल सा काम करना है, इस 3 को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि 1 की वैल्यू ये, तो 3 की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको 1 का पूछता तो आप इससे मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, 4 दूध वालों ने एक चारागाह किराए पर लिया। ठीक है, 4 दूध वालों ने एक चारागाह किराए पर लिया। एम ने 16 गायों को 3 माह तक, ठीक है, एन ने 20 गायों को 4 माह तक, ओ ने 18 गायों को 6 माह तक और पी ने 42 गायों को 2 माह तक चराया। यदि किराए की राशि में एम का हिस्सा, किराए की राशि में एम का हिस्सा 2400 रुपये है, तो ज्ञात करें ओ का हिस्सा क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस सिचुएशन थोड़ी सी हैंडल करनी है आपको। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि एम एन ओ और पी 4 कैंडिडेट है। ठीक है, मैंने बोला
M N O और P 4 कैंडिडेट हैं। कंप्लीट माइंड में सिचुएशन, अरे ये चारों कैंडिडेट हैं लेकिन इनको गाय चराने का तरीका, गाय को जब चराते हैं उसका तरीका बताया कि ये 16 गायें हैं, कितने महीने तक चराता है, 3 महीने तक। गुरुजी ना तो पूंजी दे रखी है और ना ही समय दे रखा, सॉरी समय तो दे रखा, पूंजी नहीं दे रखी। अरे पूंजी यही है, ये 16 गायें हैं, ये पूंजी से कम नहीं है, इसका मतलब यही हमारी पूंजी है। और नेक्स्ट सिचुएशन में आ जाइए, एन ने 20 गायें 4 माह तक और ने 18 गायें 6 माह तक और पी ने 42 गायें 2 माह तक चरा ली। यदि किराए की राशि में एम का हिस्सा कितना है, 2400 रुपये। हमारे अकॉर्डिंग, भाई मैंने इसको इस बार काटा नहीं, क्वेश्चन काट भी सकते थे, डायरेक्ट इसका हिस्सा आपको दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि ओ का हिस्सा, डायरेक्ट ओ का हिस्सा बताना है, कोई दिक्कत नहीं। ये 16 ये कितना हो गया, 48, और ये हिस्सा आपको दे रखा है कितना, 2400। एग्जामिनर ने दिया, आप कहोगे 24 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, मतलब आप कह सकते हो यहाँ क्या बच गया आपका 100, ये इससे कैंसिल, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। अरे एक की वैल्यू 50 है, हमें तो यही तो चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, ठीक है। अब 18 छिक, क्या 18 छिक का 18 का पार्ट आता है, नहीं आता गुरुजी, 18 पंजे तो बता सकते हो 90, और 90 में जस्ट 18 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 108। तो यही तो कह रहा है 108 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 50 से। क्या नहीं कर सकते, 0 तो रहेगा, 8 पंजे 40, 5 एकम 5, कितना आंसर आया, 5400। तो आप कहोगे डी आंसर आपका सही है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, बाकी आप इस क्वेश्चन को यदि अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ डायरेक्ट, आप ये भी कह सकते हो सर इनको काट सकते हो, लेकिन मैं टाइम काटने पर नहीं किया खराब, क्यों, क्योंकि मुझे पता है डायरेक्ट वैल्यू इसकी है और इसकी पूछ रहा है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसके बराबर रखा और इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए आप। इस बार देखिए क्या बोल दिया क्वेश्चन नंबर 5 में कि 13,950 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से से दुगुना, बी का हिस्सा ए के हिस्से से दुगुना, ठीक। नेक्स्ट लाइन में बोला है कि सी का हिस्सा बी के हिस्से से दुगने से 50, अरे ये 50 कम, यही तो गेम है, ये 50 कम एग्जामिनर ने दे दिया और हमारा यही माइंड खराब हो गया कि ये 50 कम के चक्कर में XYZ मानते रहेंगे और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा अटेम्प्ट, प्रॉब्लम करेगा। आप देखना बुक्स में कैसे कैसे कर रखा है XYZ मान के। मैं कह रहा हूँ आप तो भूल जाइए इस 50 रुपये को। गलती से इस क्वेश्चन में अगर मान लो इसको प्रैक्टिकली हम अपनी लाइफ में लेके आए तो इस 50 रुपये को यदि मैं भूल जाता, भाई ये कह रहा है कि 50 रुपये कम मिलते, तो इस 50 रुपये को मैं भूल जाता तो ये पैसा टोटल वाले के पास चला जाता। मतलब इस बार 13,950 रुपये टोटल नहीं, वो 50 रुपये मैं भूल जाता हूँ। मैं कह रहा हूँ कम और ज़्यादा कुछ नहीं है, ये 50 रुपये तो भूल गया और ये पैसा जस्ट मैं भूला माइंड से, तो ये पैसा टोटल में कन्वर्ट हो गया। मतलब जो पैसा आपको यहाँ पर समझिए इस चीज़ को, 13,000, एक बार सिचुएशन मैं समझाता हूँ आपको। ए बी और सी कैंडिडेट है, समझना है क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको माइंड में सेट तो करना ही पड़ेगा कि एक सिचुएशन यदि माइंड में सेट हो गई, ऐसे 5-7 क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं, डाइट कर सकते हो। देखो ए बी सी के हिस्सा इस प्रकार से बांटा, बी का हिस्सा ए के हिस्से का दुगुना है, इस बी का हिस्सा ए के हिस्से का दुगुना है, ये इससे क्या है, दुगुना है। बात सही है, कंप्लीट। यहाँ तक आगे बढ़ जाते हैं। तथा सी का हिस्सा बी के हिस्से का दुगुना है, सी का हिस्सा बी के हिस्से का दुगुना है, लेकिन एक कंडीशन हो रही, दुगने हिस्से में 50 रुपये कम है, ये 50 रुपये कम है। अरे इस 50 का झंझट ही छोड़ दो आप, तो आपको तो यहाँ कितना दे रखा है, 13,950, और आपने ये 50 रुपये यहाँ से हटा दिया, और हटा दिया वो पैसा कहीं ना कहीं तो जाएगा, वो ए के पास जाए, बी की जाए, सी के। मैं तो कह रहा हूँ मुझे नहीं पता किसके पास गया और मैंने इसको टोटल में डाल दिया, तो इस 50 को जस्ट मैंने इसको दे दिया, तो आपने कहा ये जो पैसा है 0 एक गए असल 10, एक गए असल 4, मतलब माइंड पे ही आप कैलकुलेशन कर सकते थे कि 50 इसमें ऐड कर दिए तो सर ये पूरे 14,000 रुपये हो गए। बात सही।
इसका मतलब अब इस 50 का यहाँ कोई रोल नहीं रहा। अब ये 50 कम दिया ज़्यादा दिया हमें नहीं पता, हमने तो 50 रुपये इसको दे दिए, बात सही है भाई। अगर ये 50 रुपये यहाँ कम है, मैंने इसको दे दिए, हमारा हिसाब भाई ये चाहिए ये कह दे कि बी ने दुगने से 50 रुपये कम है, चाहिए ये कह दे कि नहीं सी बी से 1/2 से 50 रुपये ज़्यादा है, मतलब पैसा कहीं ना कहीं आपके टोटल में से निकल के आया, तो मैंने टोटल को वापस दे दिया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज में मिलेंगे, तो इसका मतलब टोटल पैसा कितना है 14,000, तो झंझट कंप्लीट आपका 50 वाला। तो ठीक, अब आपको दुगने दुगने करने थे, आपने बोला एक का दुगना 2, 2 का दुगना 4, कंप्लीट। टोटल पैसा हमारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, आप कहोगे 2 और 4 और 2 6 और 1 है 7, लेकिन एग्जामिनर ने बोल दिया कि नहीं ये तो 7 नहीं है, ये कितने हैं 14,000। बात यही तो भाई 7 की वैल्यू किसके बराबर है 14,000 के बराबर। इसका मतलब 7 की वैल्यू यदि 14,000 के बराबर है तो आप कहोगे एक का रिजल्ट कितना होगा 2,000। यहाँ तक की बात सही। एक का रिजल्ट यदि 2,000 है, बोल रहा ज्ञात करें कि एक का हिस्सा कितना है। एक का हिस्सा कौन सा है भाई, यही तो है, ये लो। एक की वैल्यू तो पता की थी, क्या करो कि 2,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट है, कितना आएगा 2,000। क्वेश्चन में समझने वाली चीज़ यही थी, ये 50 रुपये गुरुजी इनका क्या करें। और एग्जाम में ऐसे खूब क्वेश्चन है, बुक में देखना आप। और ये 50 रुपये इतनी प्रॉब्लम करते हैं, XYZ मानते मानते पूरे हो जाते हैं, इसलिए हमने इस 50 रुपये को टोटल में दे दिया और हमारी कैलकुलेशन इतनी इजी हो गई कि क्वेश्चन मात्र 30 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, सिर्फ इस 50 का ही खेल है। तो जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन आपके परसेंटेज में भी आएंगे, तो वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को आप एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए बी सी ने अपनी पूंजी क्रम से 1:2:4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद ए ने निवेश पूंजी के आधे से अधिक भाग और बी ने निवेश पूंजी के बराबर धनराशि निवेश की, मतलब और निवेश की। ठीक, समझना, इसमें सिर्फ आपको रेशियो दिया हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, फिर भी आप समझो। सिर्फ आपको रेशियो तो बताना है तो आप बता सकते हो, लेकिन रेशियो में जो लिखा सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि ए ने निवेश पूंजी के आधे से अधिक। अब आधे से अधिक हम तो अप्रोक्सीमेट मान नहीं सकते, क्या हम आधा ही मान लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इसका जवाब दे देते हैं। ठीक, आपने कहा ए बी सी 3 कैंडिडेट है, समझना, ए बी और सी 3 कैंडिडेट है। इनके पास जो पैसा है वो 1 रेशियो 2 रेशियो और 4 के रेशियो में बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, 1 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो और 4 के रेशियो में। मतलब सीधी सी बात माइंड में आपको सेट करनी है, ए के पास 1 रुपये, बी के पास 2 रुपये, सी के पास कितने 4 रुपये। कंप्लीट, आगे बढ़ जाए। ठीक, आपने कहा 6 महीने बाद ए ने, अरे 6 महीने बाद की बात कर रहा है, इसका मतलब 6 महीने तक तो उसने कितने रुपए लगाए 1 रुपये। बात सही है। तो मैंने कहा पूंजी भाई लाभ क्या होता है, एक बार यहाँ फिर माइंड में सेट करवा देता हूँ। जो लाभ होता है वो पूंजी इंटू कैपिटल इंटू टाइम, मतलब पूंजी इंटू समय की बात करें हम, कैपिटल इंटू टाइम आपका जो प्रॉफिट है, यदि ये है तो आप कहोगे जो हमें रुपए है वो 1 रुपये और कितने महीने तक लगाए 6 महीने तक। यहाँ तक की बात सही है। 6 महीने बाद ए ने निवेश पूंजी के आधे से अधिक भाग और लगा दिया, और आपकी नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है और लगा दिया, मतलब इसने आधे से ज़्यादा, पहले तो 1 रुपये लगाता था, 1 रुपये का आधा कितना हो गया भाई, आधा ही होगा। तो आधा और लगाओगे तो आप कहोगे 1 रुपये तो लगाता था, आधा और लगा दिया, मतलब इसने 1.5 रुपये लगा दिए। कितने महीने तक, अगले नेक्स्ट 6 महीने तक। सिचुएशन सही है, माइंड में सेट है आपके। बी देखिए, बी कह रहे हैं कि पहले इसके पास पूंजी थी 2 रुपये और 6 महीने तक तो लगाई इसने, लेकिन 6 महीने बाद इसका विचार चेंज हो गया और इसने कहा कि इसने 6 महीने बाद बराबर धनराशि, जितनी धनराशि थी पहले कितने थे 2 रुपये, उसके बराबर धनराशि और निवेश की, मतलब 2 रुपये और निवेश किए, तो अब कितने हो गए 4। तो ये कितने महीने तक लगा दिए इसने 6 महीने तक। बात सही है तक। सी में चलिए, जबकि सी ने अपनी निवेश पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया। ये 6 महीने बाद की बातें चल रही है, इसका मतलब इस सी ने 4 रुपये 6 महीने तक तो लगाए,
लेकिन बात करें कि भाई नहीं, इसने 1/4 भाग वापस ले लिया। अरे 4 का 1/4 भाग कितना होगा भाई? अरे 4 का 1/4 भाग कितना होगा? 1 ही तो होगा। 4 का 1/4 और चौथा हिस्सा कितना? 1 रुपया। 1 रुपया इसने निकाल लिया भाई, ये तो सी ने अपने निवेश पूंजी का 1/4 भाग 1 रुपया निकाल लिया, तो रुपये कितने बच गए? 3। कितने महीने तक? 6। बस ये लाइन ही आपको जज करनी है। यदि आप इस लाइन को जज कर लो तो आपका आंसर कंप्लीट है। ठीक है, इस लाइन में ही हमारी प्रॉब्लम आ रही है। अब आप इसका सॉल्यूशन कीजिए। ठीक, आपने कहा ये 6, अरे इसको कैसे सोल्व करोगे? 1.5 का मतलब क्या होता है? 1.5 का मतलब यही कर देता हूँ मैं एक बार, 6 इंटू भाई 2 दूनी 4 और 1 3, 3/2 इंटू 6, ये इससे कैंसिल हो जाए। कितने बार? 3, 3 3 9, 6 प्लस क्या आ जाएगा? 9। बात सही है। यहाँ पर कीजिए, 6 दूनी 12 प्लस 6 चौक 24, बात सही है। 6 चौक 24 प्लस 6 तिया 18, बात सही है। मैंने यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया, जस्ट मैंने ऐड किया तो आपका 6 और 9 कितने हो गए? 15, बात सही है। ऑप्शन में देखिए 15 कहाँ है? अरे गुरुजी ऑप्शन में तो 15 है ही नहीं, आगे बढ़ जाइए। 6 और 12 इसमें ऐड किया, 4 और 2 कितने हो गए? 6, 2 और 1 3 36, 15 रेशियो 36, आगे बढ़ जाइए। 18, 8 और 4 कितने हो गए? 12, 2 1 गई असल, 2 3 1 4, 42, बस ये सर ये ऑप्शन में नहीं है। अरे रेशियो का मतलब क्या होता है? काटना, तो इनको काटो आप। 3 से कट रहे हैं 5 बार, 3 से कटे 3 कम 3, 3 2 6, 3 से कटे 3 कम 3, 1 गई असल, 3 चौक 12 14, क्या ऑप्शन में है? सर ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन आपका सही है। समझने वाली चीज़ क्या थी? वो यहाँ का खेल है, सिर्फ लैंग्वेज को पढ़ना है, जो जैसा है वैसे आप पुट करते जाइए, क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप देखिए नेक्स्ट। ये सब टाइप नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इसमें सिचुएशन कई है और हम लेवल को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, समझना इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, मैं कह रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा माइंड में सिचुएशन सेट करनी है कि वास्तव में रेशियो क्या है। मैंने रेशियो में भी ये समझाया था कि जो रेशियो हमें दिया गया है, यदि उसके बारे में ही पूछ रहा है तो उसका जो आंसर है वो उसी रेशियो में रहेगा, बात सही है। और हमने ऐसे कई कॉन्सेप्ट किए होंगे जिसमें ऑप्शन से डायरेक्ट हमने क्वेश्चन का आंसर निकाला हो, और यहाँ भी ऐसी सिचुएशन आएगी। कैलकुलेशन से बचने के लिए हम ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या काम कर सकते हैं। एक कंपनी 9 लाख रुपए का लाभ कमाती है, ठीक है, उसके 20% भाग का भुगतान करने के रूप में 20% भाग भुगतान कर दिया। आगे बढ़ जाओ। यदि शेष भाग पी क्यू आर क्रम से एक इस रेशियो में अनुपात दिया गया है तो ज्ञात करें प्रत्येक का हिस्सा क्या है। अरे एक बात बताइए, आपने 20% पैसा पूंजी निकाल कर और अलग रख दी तो क्या रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क। अरे 30% निकाल दी तो क्या फर्क पड़ेगा? रेशियो में नहीं पड़ेगा। ना तो उसके लाभ में फर्क पड़ेगा, ना उसकी पूंजी के रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा, वास्तविक राशि में फर्क पड़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट को आप माइंड में सेट कीजिए और इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकाल सकते हो डायरेक्ट ऑप्शन से। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है पी क्यू और आर ने पूंजी को डिवाइड कर लिया, किस अनुपात में? 1:1 सही 1/2 रेशियो 2, इस अनुपात में डिवाइड कर लिया। मैंने ये कहा इस पूंजी को आप कितना ही डिवाइड कर लो, 20% निकाल दो, 20% डाल दो, जो रेशियो वो तो ये रहेगा। क्योंकि इसमें पहली लाइन लिखी है कि आपका 9 लाख रुपए कमाती है, 20% भाग का भुगतान करके रूप में, मतलब टैक्स के रूप में देने के बाद शेष लाभ को इस अनुपात में बांट लेती है, तो ज्ञात करें कि प्रत्येक का हिस्सा क्या है। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ जो प्रत्येक का हिस्सा वो इसी रेशियो में रहेगा। समझ रहा है इस चीज़ को? आप समझ गए? मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन यही कंप्लीट है, वरना कैलकुलेशन आपको भी दिखाएंगे किस तरीके से करनी है। ठीक, मैंने कहा यहाँ इस वैल्यू को अभी जस्ट आया था, 1.5 का मतलब क्या होता है? 3/2। ऐसी चीज़ें माइंड में सेट करने लीजिए, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। और आपको रेशियो में मैंने एक लाइन पढ़ाई थी कि कोई भी वैल्यू भिन्न में नहीं होनी चाहिए रेशियो में। इसका मतलब नीचे का 2 हटाने के लिए आप तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये आ गया 2 और ये आपका आ गया 3 और ये आपका आ गया 4। तो जो पैसा है वो 2 3 4 के रेशियो में है।
मतलब पहले वाला रेशियो अगर 2 है तो ये 4, मतलब ये पैसा उससे दुगना है। और यही एग्जामिनर का नेगेटिव पॉइंट है कि उसने हमें ये चीज़ दे दी। इसका मतलब जो रेशियो होगा, जो पैसा होगा, जो पी ने खर्च किया है, पी का जो पूंजी है उससे दुगनी पूंजी किसने लगाई है? आर ने। उनके बीच की पूंजी किसने लगाई? क्यू ने। ऑप्शन को जज किया, क्या ए ऑप्शन ऐसा है दुगनी पूंजी है? नहीं है। बी ऑप्शन दुगनी पूंजी है? नहीं है। सी ऑप्शन देखिए 16 का दुगना, सॉरी ये भी नहीं है। डी ऑप्शन देखिए 16 का दुगना कितना? 32। 16 का दुगना 32, 16 का दुगना 32, और ये बीच में बिल्कुल 16 और 32 के बीच में कितना है? 24। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी को हमने जज किया तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी का रेशियो देखो आप, तो बिल्कुल रेशियो देखो, ये 16, मैं 0 0 तो हटा देता हूँ, 16 रेशियो 24 रेशियो क्या है? 32। ठीक है, आप किसी से भी काट लीजिए इसको, चाहे 8 से काट लीजिए एक बार, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32। क्या रेशियो ये बन रहा है? कंप्लीट है आपका आंसर। इस क्वेश्चन को यदि ऑप्शन से करते हो तो आपका आंसर मात्र 10 सेकंड में निकल जाएगा। बाकी इसको गुरुजी वास्तव में कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। बिल्कुल इतना तो आपको करना ही है वहाँ पे भी। ठीक, अब बात आती है यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से जो लाभ है 9 लाख में से 20% तो कर भुगतान दे दिया। इसका मतलब अब हमारे पास जो लाभ है वो कितना बचा? तो हम कहेंगे अब जो लाभ बचा वो देखते हैं। आप कहोगे 9 लाख का 20% तो इसने क्या कर दिया? भुगतान कर दिया कर के रूप में। इसका मतलब 80% राशि बच गई, तो 80% राशि बच गई। परसेंट का मतलब क्या होता है? भाग 100। 0 से 0 काट दीजिए, 8 9 72, तो आप कहोगे 72, 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब आप कहोगे 7,20,000 रुपये। ठीक है, आपके क्लियर यहाँ तक की बात? यदि ये पैसा आपके पास है, इसको डिवाइड करना किस में? 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 में डिवाइड करना। टोटल पैसा हमारे पास जो लाभ है वो कितना? 9, और यहाँ पे कितना? 72,000। इसका मतलब इस 9 की वैल्यू कितनी है भाई आपकी? सॉरी, 72,000 नहीं है, आपका 7,20,000 रुपये है। ठीक है, तो आप इससे काट दीजिए। ठीक, जस्ट काट दीजिए, तो ये 8 नाम कितने होंगे? 72, और ये जितनी भी जीरो है आप आगे चिपका दीजिए। 4 जीरो चारों चिपका, मतलब 80,000 रुपये। एक की वैल्यू 80,000 है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हो 80,000 से, तो 8 दूनी 16, तो ये कितने हो जाएंगे आपके? 1,60,000। ठीक है, जस्ट इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 80,000 से, जस्ट इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 80,000 से। ठीक है, देखिए क्या आता है। 8 दिया 24, कंप्लीट, 1 2 3 4, 2,40,000, 8 चौक 32। ठीक है, 1 2 3 4, 3,20,000 में कंप्लीट। आपके आंसर कंप्लीट है। बाकी मैंने तो रेशियो के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को किया और टिक मार किया आंसर करके, क्योंकि हमें आंसर से मतलब है। बाकी आप यदि आगे और करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सिंपल से क्वेश्चन है और आपको देखना, आप कई बुक्स में दिया हुआ है कि 40,000 रुपये की पूंजी है। एक वर्कशॉप शुरुआत, सॉरी ए ने 40,000 रुपये निवेश किए एक व्यवसाय में। ठीक, प्रत्येक वर्ष वो 10,000 रुपये बढ़ाता जा रहा है बेटी। पहले वर्ष यदि उसने 40,000 लगाए तो दूसरे में 50, तीसरे में 60 और चौथे में कितना हो गया? वो 70। ठीक, 2 वर्ष के बाद उसका एक शिष्य और आ जाता है बेटी, वो बी नाम है उसका, और वो 85,000 रुपये लगाता है, और बी इसके अलावा कोई पैसा नहीं लगाता। इसका मतलब वो 2 साल बाद आया, तो कौन से साल में है? तीसरे साल में। तीसरे साल में उसने 85,000 रुपये लगाए, तो चौथे साल में भी उसने कितने लगाए? 85,000 रुपये। बोल रहा कि 4 साल बाद, इसका मतलब 4 साल का आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है। इस 4 साल के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखिए कैसे। चार साल बाद, भाई ये कह रहा है ए बंदा है, अपन तो 4 साल लेते कि 4 साल तक पैसा लगाना है, और ए है वो हर साल 10,000 रुपये बढ़ाता है। ठीक, पहले साल उसने कितने पैसे लगाए थे भाई? 40,000 रुपये। इसने 40,000 रुपये लगा दिए। ठीक, दूसरे साल में 10,000 रुपये बढ़ा दिए। अरे 10,000 बढ़ाओगे कोई बड़ी चीज़ तो होता है, माइंड में ही सेट कर सकते हो भाई 10,000 बढ़े कितने हो गए? 50,000। दूसरे साल में भी
ये तो हम फर्स्ट ईयर की बात करें, और ये आप सेकेंड ईयर की बात करो, ये आप थर्ड ईयर की बात करो, ये फोर्थ ईयर की बात करो, ठीक। यहाँ उसने कितने लगाए 60,000 रुपये, यहाँ तक की भी बात कंप्लीट है। यहाँ उसने कितने लगाए 70,000 रुपये, यहाँ तक की बात। अरे 10,000 रुपये तो बढ़ा रहा था, 4 साल तक लगाने थे कंप्लीट, लेकिन उसका शिष्य भी और आ गया। ये गुरु है और ये शिष्य है। इस गुरु और शिष्य का खेल ये है कि 2 साल तक तो इधर देख नहीं रहा था, मतलब साथ काम कर रहा था, फिर बोला नहीं अब मैं पैसा भी लगाऊंगा। तो इसने कितना पैसा लगा लिया, इसी से कमाकर इसने कितने पैसे लगा दिए, 85,000 रुपये लगा दिए, ठीक है। अब इसके बाद आगे पैसे की कोई कमाई हुई नहीं, तो इसने चौथे साल में भी 85,000 रुपये ही लगा के रखे। आपको पता है कि जो लाभ होता है वो पूंजी का रेशियो होगा, क्योंकि समय तो हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, 4 साल है, पैसा हमने रख दिया। इसका मतलब सभी पैसे को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। यहाँ भी पैसे को क्या करोगे, ऐड करोगे। अब ऐड करोगे तो एक सिस्टम आप माइंड में सेट कर लीजिए कि रेशियो का मतलब होता है काटना। रेशियो का मतलब क्या होता है, काटना। इसका मतलब ये 3 जीरो सभी में कॉमन है, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, इससे भी काट दीजिए, इसको भी। अरे ये कटेंगी, जुड़ने के बाद भी 3 जीरो कहीं जाएंगी, थोड़ा साथ ही रहेंगी, इसलिए हमने इनको काट दिया। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ कैलकुलेट कीजिए भैया, इससे माइंड में कीजिए, 60 और 40 कितने हो जाते हैं, 100। और ये आपके 70 में यदि आप 30 और दे देते तो ये भी 100, तो 220 और बच गए, तो कितने बच गए, 220। डायरेक्ट आपने 220 पुट कर दिया, ठीक। 5 और 5 10 की जीरो, 1 गए से 8 8 16 1 17 170। अरे वही 1 जीरो और चिपकी हुई है, इसको भी हम यहाँ से हटा दें। रेशियो का मतलब ही जीरो को हटाना है। कंप्लीट आंसर आपका। ये तो पूछ रहा है भाई 4 साल बाद कुल वर्कशॉप की शुरुआत के 4 साल बाद प्राप्त 1,95,000 के कुल लाभ में से एक का हिस्सा पूछा है भाई। टोटल पैसा हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या होगा, 7 8 9, ठीक है, और आपका 2 और 1 3, 39 रुपये हो गए, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि 39 नहीं है, ये आपका 1,95,000। समझना इस चीज़ को। अभी कैलकुलेशन प्रॉब्लम करती है, क्योंकि 39 का पाड़ा मुझे भी नहीं आता और आपको भी नहीं आता, ठीक है। इसका मतलब हम डिजिट का यूज करेंगे। डिजिट यहाँ पे 9 है और इसको 5 बनाना है, ठीक, क्योंकि प्रॉपर ये कटेगा, 100% कटेगा, क्योंकि ऑप्शन कोई भी पॉइंटों में नहीं दिया हुआ। आप कहोगे ये 5 कब बनेगा, 5 नाम 45। तो एक बार 5 से ऐसे गुणा करके देख लेते हैं हम। जस्ट मैंने 5 से गुणा किया, 5 नाम 45 की 5 4 गई असल, 5 से 15 4 19। इसका मतलब है कितनी बार कट गया, 5 बार। तो 1 बराबर कितना आ गया आपका, 5,000, ठीक है। 1 की वैल्यू 5,000 है, पूछ रहा है बताओ 1 का हिस्सा, अरे 1 का हिस्सा ये रहा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 5,000 से। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पे, अरे ये जीरो तो चिपकेंगी, 1 2 3, ठीक है। अब इसको 5 से गुणा कर, 5 दूनी 10 की जीरो, 1 गई असल, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। तो आपको 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये किसने, ए को मिले। जो इनका लाभ का हिस्सा है उसमें से ए को कितने मिले, 1,10,000 रुपये। मतलब बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करना हो इस तरीके से कीजिए, क्योंकि इसमें जो टाइम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमने पैसा रख दिया। पहले साल 40,000, इसका मतलब डायरेक्ट 4 से मतलब गुणा कर देना इसको। क्यों, क्योंकि हर टाइम में इसने 10,000 रुपये बढ़ाए हैं, ठीक। यहाँ तक की बात कंप्लीट है। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। 2 भाई हैं, उन्होंने कोई व्यापार चालू किया। एक ने 50,000 रुपये लगाए, एक ने 17,000 रुपये की पूंजी निवेश की। साझेदारी की शर्त यह है कि कुल लाभ का 70% समान रूप में तथा शेष भाग को निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा गया। एक बात बताइए, 70% को तो इसने बराबर भागों में बांट दिया, फर्क कहाँ आ रहा है, उस 30% के कारण फर्क आ रहा है, ठीक है। ये कह रहा है उस 30% की राशि को इसने बांटा है, तो उसमें 90 रुपये का फर्क आ रहा है, तो एक बंदे को 90 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। कॉन्सेप्ट को समझना, डायरेक्ट यदि कॉन्सेप्ट माइंड में सेट है तो इसका जो आंसर है वो मात्र 10 से 20 सेकंड का है, ठीक। इससे पहले आप रेशियो को पूरा कंप्लीट समझे, उसी के बाद पार्टनरशिप को समझे तो बेटर रहता है, ठीक। देखो मेरे पास ना 100 रुपये थे, समझना इस चीज़ को। एक बार ऐसे मैंने 100 रुपये लिए, लाभ हुआ 100 रुपये का। मैंने बोल दिया कि इसमें से तो मैं 70 रुपये तो ऐसे हैं जो लाभ हुआ, उसमें से वो तो मैं बराबर बराबर डिवाइड कर लूँगा। मतलब इसको तो 35 रुपये दे दूंगा और इसको 35 रुपये दे दूंगा। लेकिन ये जो 30 रुपये है, ये जो एग्जामिनर ने कहा है कि 50 और 70 का रेशियो, मतलब 5 और 7 के रेशियो में, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 5 और 7 के रेशियो में। बात सही है।
मतलब इस 70 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इस 70 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इफेक्ट जो पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, 30% पे, ठीक है। अब जो 30% राशि है वो इसने किस अनुपात में बांटी है, 5:7 के अनुपात में बांटी है। तो मैं सिर्फ डायरेक्ट इस ए और बी नहीं, ये दो भाई हैं, इस बार मैं 30% रुपए की बात कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कहा 70% तो आपने समान सभी को बांट दिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो पैसा समान, क्योंकि हमें तो चाहिए व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ, ठीक। इस 30% को मैंने डिवाइड कर लिया दो भाइयों में, दो भाइयों में किस किस में भाई, 50,000 रुपये जिसने लगाए थे उसमें, और जिसने 70,000 रुपये लगाए थे उसमें मुझे इस 30% राशि को डिवाइड करना है, ठीक है। क्योंकि इसी के कारण तो अंतर आ रहा है। अरे 90 रुपये किसके कारण अंतर आ रहा है, अरे इन दोनों में अंतर, ये दो का अंतर किसके कारण आ रहा है, ये 90 रुपये का अंतर किसके कारण आ रहा है, दो के कारण। इस 35-35 में कोई अंतर तो आ ही नहीं रहा, इसका रोल खत्म यहीं पर, ठीक। अब आप देखिए इस 30% राशि में 5 रुपये एक भाई को मिले, 7 रुपये एक भाई को मिले, मतलब मैं रेशियो में ले लूँ तो ये इससे कैंसिल, तो आप कहोगे 5:7, मतलब एक भाई को दूसरे भाई से कितने रुपए ज़्यादा मिले भाई, 2 रुपये ज़्यादा मिले। लेकिन एग्जामिनर तो कह रहा है नहीं, एक भाई को दूसरे से 90 रुपये ज़्यादा मिले, तो आप कहोगे ये 90 की वैल्यू, 2 की वैल्यू 90 के बराबर, एक की वैल्यू कितनी है, 45। इसका मतलब जो 30% राशि जो डिवाइड हुई वो तो हम फाइंड कर सकते हैं ना भाई। आप कहोगे टोटल राशि कितनी है भाई, यहीं से लीजिए टोटल राशि कितनी है आपकी, आपने यहाँ दोनों को ऐड किया, जस्ट दोनों को ऐड किया, 5 और 7 कितने हो गए, 12। तो 12, एक की वैल्यू 45 है, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप कहोगे 12 पंजो 60 की 0, 6 गई असल में, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 चौका 48, 48 में यदि 6 ऐड करोगे 50 और 4 54, 540 रुपये। मतलब ये जो 30% जो रुपए हैं, 30% जो लाभ है वो मेरा कितना है, 540। और मुझे लाभ कितना बताना है, टोटल लाभ, और टोटल लाभ कितना है भाई, 70% और भी था, मतलब कितना होगा, 100%। अब आप कहोगे इस 30% लाभ मतलब कितना, 540 रुपये। मतलब इस क्वेश्चन को आप दूसरी स्टेप में करोगे कि 30% लाभ से मुझे कितने रुपए मिलते हैं, 540 रुपये। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से इसको काट दीजिए, 1% की वैल्यू देखिए आप, 3 एकम 3, 2 गए असल, 8 कितने हो जाएंगे, 24। 1% की वैल्यू कितनी, 18। और टोटल पैसा कितना है भाई, ये टोटल पैसा ही तो है, कितना है, 100%। अगर आपको ये बोल देता नहीं जो समान राशि डिवाइड की वो कितनी है, तो आप कहोगे एक की वैल्यू 18 है, तो 70 की वैल्यू कितनी होगी, वही होगी। लेकिन इसने पूछा क्या है, टोटल हमारा कितना था, 100%। अरे 2 जीरो चिपका दीजिए, 2 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, तो 100% की वैल्यू कितनी है, 1800। इसका मतलब 1800 हमारा आंसर सही है, ठीक है। इसको यदि बेसिक से आप करने लगे कि 70% माना 100 है और 70 निकाला, तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं आपका, ठीक। इसका मतलब आप क्वेश्चन को समझिए कि 30% को ही आप रेशियो में डिवाइड करो, कितने रेशियो में, 5 और 7। भाई उसने खुद ही तो बोला है कि 70% तो मैंने बराबर बांट दिया, उसकी तो कोई दो राय नहीं है, तो 70% तो समान बांट दिया, हटा दीजिए। 30% को मैंने इस रेशियो में बांटा, 30% को इस रेशियो में बांटा, तो मुझे 90 रुपये ज़्यादा मिले, लेकिन मुझे कितने मिले, 2 रुपये। 2 की वैल्यू कितनी, 90। एक की वैल्यू कितनी, 45। कंप्लीट यहाँ तक की बात। जब एक की वैल्यू 45 है, इसका मतलब 30% की जो टोटल राशि थी वो कितनी थी, 12 को 45 से गुणा 540 रुपये। अब आपको एग्जामिनर बोलता नहीं इस 30% राशि की वैल्यू बताओ, तो 540 सही था, ठीक। लेकिन इसने बोला कि टोटल बताओ, तो 2 जीरो चिपकाना था, एक की वैल्यू निकालिए। अगर इसको पूछा था नहीं आप तो समान जो राशि है वो, एग्जामिनर किसी तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है, समान राशि पूछे तो आप इन दोनों पक्षों को किससे गुना करना था, 70 से, ठीक है। कंप्लीट है आपके माइंड में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर आपका डी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपको दे रखा है 11,250 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई कि ए का हिस्सा बी और सी के कुल हिस्से का 1/2 है। भाई ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन लेके चलना पड़ेगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आप कह रहे हैं कि ए बी सी में ए का जो हिस्सा है वो आपका 1/2 है, किसका, बी प्लस सी के हिस्से का। ये तो बात है पहली, ठीक। सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है ए और सी के कुल हिस्से का 1/4 है, ठीक है, तथा ए का हिस्सा, सॉरी बी का हिस्सा
बी का हिस्सा 1/4 है किसका, ए और सी का। ये तो लिखा हो। नेक्स्ट लाइन देखिए आप, ए प्लस सी, ए तथा सी के हिस्से का। ठीक है, ज्ञात करें ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है। ठीक है, अरे पहले तो हमें बी सी का रेशियो चाहिए। वही बात है, चाहे तो इस ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, चाहे बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, या फिर दूसरे तरीके में इसको इधर लिख लीजिए। इस 2 को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2a बराबर, या आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका काम ही कंप्लीट हो जाए। मैं यहाँ कह रहा हूँ इस सिचुएशन में ले रहा हूँ बी का बी रहेगा बराबर 1/4। समझ रहे हैं इस चीज़ को। ए की वैल्यू मैं यहीं पुट कर देता हूँ 1/2, बी प्लस सी और प्लस क्या था सी। कंप्लीट है यहाँ तक की बात। बस अब आगे आपको सोल्व ही तो करना है इस कंडीशन को, तो जस्ट आप सोल्व कर लीजिए। तो आप कहोगे कि नीचे वाली वैल्यू को हटा दूँ या फिर यहाँ एलसीएम ले लूँ, कुछ भी आप कर सकते हो। इस 4 को मैं इधर ले जाऊँ तो ये कितना हो जाएगा 4b। बचा क्या है यहाँ पर, आधा बी आधा सी और ये, लेकिन हम इस 2 का एलसीएम पूरा ही ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा b प्लस सी प्लस 2c। बात सही है। 2 इधर आएगा, 2 इधर आएगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8b। और ये कितना हो जाएगा भाई, b तो यहाँ था ही और c 3c, तो b प्लस 3c। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, प्लस 3c। अब देखिए b की वैल्यू एक तरफ ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 7b और ये कितना होगा 3c। तो मतलब b/c की जो वैल्यू है भाई वो तो है, b के पास वाली वैल्यू इसकी नहीं होती, सामने वाली होती है, मतलब 3 क्या हो जाएगी 7। इसका मतलब आप कह सकते हो जो a की b की वैल्यू वो 3 है और c की वैल्यू 7 है। लेकिन आपको तो a और b का रेशियो पूछा है तो आप यहीं से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आपको b और c की वैल्यू रखिए, b और c की वैल्यू यहीं रख दीजिए आप। मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ ले आता हूँ। तो आप कहोगे a की वैल्यू निकालने के लिए आप कहोगे 1/2, b और c की वैल्यू रख दीजिए 3 + 7 कितनी हो जाएगी 10। भाई 1/2 × 10 और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5। तो b की वैल्यू कितनी है भाई 3, c की वैल्यू कितनी है 7 और a की वैल्यू कितनी है 5। तो तीसरी स्टेप में देखिए आप कहोगे a, b और c का जो रेशियो है वो आपका a का रेशियो कितना है भाई 5, b का रेशियो 3 और इसका 7। कंप्लीट है यहाँ तक। अब कह रहा है बताइए a का हिस्सा b के हिस्से से कितना अधिक है। a का हिस्सा b के हिस्से से कितना अधिक है भाई 2 है, लेकिन इसको टोटल के हिसाब से बताना है। तो आप कहोगे टोटल मेरा कितना है 7 और 3 10 और 5 15, जो कि 15 की वैल्यू मैं यहाँ रख लेता हूँ। 15 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 11,250। ठीक है, चाहे तो आप 5 से काट लीजिए, चाहे आप 15 से काट लीजिए, जो भी आपको मन करे उससे काट लीजिए। मैंने इसको 5 से काटा, 5 से काटा तो ये 3 बार, ये 5 से काटा तो 5 दूनी 10, 1 गई असल, 5 दूनी 10, 2 गई असल, 55 25 0। 3 से काट दीजिए डायरेक्ट तो आप कहोगे 7 × 21, 1 गई असल, 5 × 15 0, 750। ठीक, लेकिन आपको तो 2 की वैल्यू बतानी है तो आप कहोगे 1 की वैल्यू 750 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी भाई, दोनों पक्षों को गुणा कर दीजिए। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 750 को गुणा कर दीजिए 2 से, तो 750 कितने हो जाएंगे 1500। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1500। ठीक है, तो आपका 1500 आंसर कंप्लीट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। ठीक है, तो आज तक के लिए आपका यही है। ठीक, इसके बाद टाइप नंबर हम सेकंड जब पढ़ेंगे वहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि इन रेशियो जो हमने पढ़े थे एज वाले क्वेश्चन रेशियो के अंदर, उनके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो भी करेंगे हम। आज तो टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ा है। टाइप नंबर फर्स्ट में ये बताया है कि हम पार्टनरशिप में ABC का रेशियो कैसे निकालें, पूंजी और समय के अकॉर्डिंग आपका लाभ कैसे निकालें। तो आज के लिए आपका इतना ही, धन्यवाद।